मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम एमी होता है और लड़के का नाम डेविड होता है। ये दोनों एक पार्टी से अपने घर को जा रहे थे। काफी रात हो गई थी, इसलिए एमी की आंख लग जाती है और वो गाड़ी में ही सो जाती है। कुछ दूर जाने के बाद अचानक इनकी गाड़ी के आगे एक जानवर आ जाता है और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो सड़क के किनारे में रुक जाती है। इसी दौरान एमी की आंख भी खुल चुकी थी और वो डेविड पर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इन दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि इन दोनों का रिलेशन कुछ ठीक नहीं है और ये दोनों जल्द ही डिवोर्स लेने वाले हैं। इसके बाद ये लोग फिर से चलने लगते हैं, मगर आगे जाकर डेविड हाईवे छोड़कर एक शॉर्टकट रास्ता अपना लेता है ताकि वो सुबह तक अपने घर पर पहुंच सके। कुछ दूर चलने के बाद इन्हें एक गैस स्टेशन मिलता है जिस पर ये लोग रुक जाते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आता है और वो इन लोगों से बातें करने लगता है। तभी डेविड उससे कहता है कि मेरे गाड़ी के इंजन में कुछ खराबी लग रही है, तो क्या तुम उसे ठीक कर दोगे। इस पर वो आदमी डेविड की गाड़ी को ठीक करने लगता है और कुछ देर बाद वो उस गाड़ी को ठीक भी कर देता है। इसके बाद डेविड उस आदमी से हाईवे का रास्ता पूछता है, मगर वो आदमी उन्हें बताता है कि तुम हाईवे से काफी अंदर आ गए हो, वो तो काफी दूर रह गया। साथ ही वो ये भी कहता है कि आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ, सुबह होते ही यहाँ से चले जाना। मगर डेविड उस आदमी की बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद इनकी गाड़ी पूरी तरह से बंद पड़ जाती है। इसके बाद ये लोग फैसला करते हैं कि आज रात वो उसी गैस स्टेशन पर रुकेंगे और पैदल चलकर वहाँ पर जाने लगते हैं। इसके बाद ये लोग एक ऑफिस में जाते हैं जहाँ पर इन्हें किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अब उन आवाजों को सुनकर एमी डेविड से कहती है कि हमें यहाँ से फौरन चले जाना चाहिए, मगर डेविड उसकी बात नहीं सुनता और बेल बजाता है। तभी अंदर से एक आदमी आता है और वो इन लोगों से पूछता है, मे आई हेल्प यू। इस आदमी का नाम होता है टॉम। डेविड टॉम से कहता है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, तो क्या हमें कोई मैकेनिक मिल सकता है। इस पर टॉम कहता है कि अभी तो यहाँ पर कोई भी मैकेनिक नहीं है, मैकेनिक तो आपको सुबह 8 बजे के बाद ही मिल पाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आज रात रुककर मैकेनिक का इंतजार कर सकते हैं। अब मजबूरी में डेविड और एमी को आज रात यहीं पर रुकना पड़ता है। इसके बाद ये लोग टॉम से एक रूम की चाबी लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं। एमी को काफी नींद आ रही थी तो वो सोने के लिए बेड पर चली जाती है, मगर तभी उस रूम का फोन बजने लगता है। जब एमी उस फोन को उठाती है तो उधर से कोई भी नहीं बोलता। अब फोन रखने के बाद इनका रूम का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगता है। ये देखकर एमी काफी डर जाती है। इसके बाद डेविड टॉम के पास जाता है ताकि वो पड़ोस में रह रहे लोगों की शिकायत कर सके, मगर टॉम डेविड से कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। इस पर डेविड कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। तभी टॉम डेविड से कहता है कि कुछ शरारती बच्चे हैं जो हमेशा लोगों को डिस्टर्ब किया करते हैं, वही बच्चे तुम्हें भी परेशान कर रहे होंगे। इसके बाद डेविड अपने रूम में वापस आ जाता है। यहाँ एमी उससे कहती है कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, मगर डेविड उसे समझाता है और उससे कहता है कि सुबह हमारी गाड़ी ठीक हो जाएगी, इसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब थोड़ी देर बाद डेविड अपने रूम में पड़ी टीवी को ऑन करता है। टीवी में कुछ भी नहीं आ रहा था। इसके बाद वो पास में पड़ी हुई डीवीडी को उसमें प्ले करता है जिसमें कुछ लोग एक कपल को टॉर्चर कर रहे थे। इसके बाद वो एक दूसरी डीवीडी को लगाता है और इसमें भी वही लोग एक दूसरे कपल को भी टॉर्चर कर रहे थे। तभी डेविड ध्यान से देखता है कि डीवीडी में दिखाया गया कमरा और उनका कमरा सेम है, यानी कि ये सभी मूवी इसी कमरे में शूट की गई हैं। इसका मतलब ये था कि ये एक ट्रैप है जिसमें ये लोग फंस चुके हैं और अब इन्हें भी बुरी तरह से टॉर्चर किया जाएगा। अब यहाँ पर एमी डेविड से कहती है कि हम दरवाजे के रास्ते से बाहर भागेंगे। इस पर डेविड एमी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये लोग हमें इतनी आसानी से यहाँ से जाने देंगे। तभी डेविड पीछे के रास्ते से जाने की कोशिश करता है, मगर पीछे की खिड़की को भी लॉक किया गया था। इसके बाद डेविड कहता है कि हम भागकर उन जंगलों की तरफ जाएंगे। तभी ये लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, मगर आगे से एक मास्क पहने हुए आदमी इनके सामने आ जाता है, जिससे डर के ये लोग दूसरी तरफ को भागने लगते हैं, मगर दूसरी तरफ से भी एक और आदमी आ जाता है। इसके बाद ये लोग भागकर वापस अपने रूम में आ जाते हैं। अब यहाँ पर डेविड एमी को रूम में छोड़कर बाहर लगे फोन बूथ में जाकर पुलिस को कॉल करने लगता है, मगर उधर से पुलिस नहीं बल्कि टॉम बोल रहा था।
इसी दौरान एक गाड़ी आकर उस फोन बूथ को उड़ा देती है, मगर डेविड किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस कमरे में आ जाता है। इसके बाद डेविड कमरे में कई कैमरास को देखता है जिनकी मदद से वो लोग इन्हें देख रहे थे। इसके बाद डेविड उन्हीं टेप्स को फिर से देखने लगता है जिसमें उसे पता चलता है कि रूम अंदर से लॉक होने के बाद भी ये लोग अंदर आ सकते हैं। ये सोचते हुए वो उन दरवाजों को ढूंढने लगता है और थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें वो दरवाजा मिल जाता है जो कि एक सुरंग से होते हुए जाता है। इसके बाद वहां पर एक बड़ा सा ट्रक आकर रुकता है। इस पर एमी डेविड से कहती है कि क्यों ना हमें उस आदमी से हेल्प मांगनी चाहिए। तभी डेविड एमी से कहता है कि अगर वो भी इन्हीं का आदमी हुआ तो, मगर देखने से वो एक नॉर्मल इंसान लग रहा था। इसके बाद ये दोनों उस आदमी से हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं। तभी डॉम वहां आकर उस आदमी को एक सामान देता है। अब इस बात से हमें ये पता चलता है कि वो आदमी भी इन लोगों से मिला हुआ था। इसके बाद डेविड और एमी उस सुरंग से होते हुए टॉम के रूम में पहुंच जाते हैं। एमी यहाँ पर पहुंचकर टॉम के फोन से पुलिस को कॉल कर देती है। तभी वहां पर टॉम भी आ जाता है, मगर उससे पहले डेविड और एमी फिर से सुरंग से होते हुए अपने रूम में आ जाते हैं। मगर यहाँ पर टॉम को पता चल जाता है कि किसी ने उसके फोन से पुलिस को कॉल किया है। इसके बाद टॉम अपने आदमियों से उन दोनों को जल्दी पकड़ने को कहता है। उधर डेविड और एमी वापस अपने रूम में आ जाते हैं। तभी वहां पर एक शeriff आता है और वो टॉम से कहता है कि उसे उसके होटल की तलाशी लेनी है। दरअसल ये वही शeriff है जिसे एमी ने कॉल किया था। चेकिंग के दौरान शeriff को कुछ ठीक नहीं लगता और वो अपनी गन निकालकर टॉम को ढूंढने लगता है। ये देखकर डेविड समझ जाता है कि ये एक असली पुलिस वाला है। इसके बाद दोनों भागकर शeriff के पास जाते हैं और उसकी गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। मगर शeriff की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि उसकी एक वायर को इन लोगों ने काट दिया था। जब शeriff बाहर निकलकर देखता है तो पीछे से एक आदमी आकर उस पर अटैक करके उसे मार देता है। ये देखकर डेविड और एमी वापस अपने कमरे में आ जाते हैं। इसके बाद डेविड एमी को एक छोटी सी जगह में छिपाकर बाहर निकलकर देखता है, मगर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है एक आदमी आकर डेविड पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से डेविड वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद ये लोग एमी को ढूंढने लगते हैं, मगर एमी इन्हें कहीं भी नहीं मिलती। अब सुबह हो जाती है और एमी उस जगह से निकलकर वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर तभी एक आदमी एमी की गाड़ी के ऊपर आकर उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक कमरे में जाकर घुस जाती है। मगर गाड़ी का एक्सीडेंट होने की वजह से वहां पर दो बांस वाले आदमी मर जाते हैं। अब सिर्फ टॉम ही अकेला बचा था। इसके बाद एमी टॉम के रूम में जाती है। वहां रूम में पहुंचने के बाद एमी को एक गन मिलती है जिसे वो उठाने की कोशिश करती है। तभी टॉम पीछे से आकर एमी पर अटैक कर देता है। इन दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है। तभी एमी को कहीं से वो गन मिल जाती है जिसे उठाकर वो टॉम को शूट कर देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब एमी भागकर डेविड के पास जाती है जो अभी भी जिंदा था और ऐसे ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको ऐसी ही मूवीज मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।